अगर आप यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग स्फीयर पर। दोस्तों, सुबह से आप लोग एक देख रहे होंगे कि पेपर कटिंग जो है वायरल हो रहा है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं कि पैटर्न बदलने वाला है, क्या-क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरी जानकारी आपको दे देंगे हम कि वो लागू होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, पेपर कटिंग के अनुसार अगर हम माने कि पेपर पहले 150 नंबर का होता था, अब कह रहे हैं कि 120 नंबर का होगा पूरा पेपर, और 120 नंबर के साथ-साथ प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा। यदि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो कुल नंबर कितने होंगे? 360 नंबर। ये तो हो गया पेपर का पैटर्न, मतलब कितने नंबर का होगा और कितने प्रश्न आएँगे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि माइनस मार्किंग भी होगा। नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या कैसे होगा? तो यदि एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेंगे। अर्थात यदि एक प्रश्न आप सही किया, एक प्रश्न आपने गलत किया, तो आपका 2 ही नंबर काउंट होगा, क्योंकि 1 नंबर कट जाएगा। और तीसरा क्या कह रहे हैं इसमें कि 30 नंबर जो है जीएस का होगा, और प्लस 90 नंबर विषय से। यहीं पे मुझे थोड़ा-सा डाउट लग रहा है, क्योंकि विषय ये तो है नहीं कि टीजीटी, पीजीटी की तरह की आपका सब्जेक्ट होगा, या जूनियर की तरह आपका सब्जेक्ट होगा। इसमें तो सभी सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि मैथ भी होगा, ईवीएस भी होगा, और इंग्लिश भी होगा, और संस्कृत भी होगा। तो विषय में देखिए क्या इंक्लूड करते हैं, यहीं पे मुझे थोड़ा डाउट है। ये कोई आधिकारिक वेबसाइट पे अभी तो अपलोड हुआ नहीं है। जैसे अपलोड होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और देखिए, पहले क्या होता था, पहले 30 नंबर जीएस था, जिसमें करंट भी था। हो सकता है इसमें करंट हटा दें, और 10 नंबर का पर्यावरण भी था। 10 नंबर का टोटल मिला के 40 नंबर जीएस हो जा रहा था। तो 10 नंबर हमें लगता है ये कम किए हैं, और जीएस में जो करंट अफेयर आता था, हो सकता है करंट अफेयर ना पूछें, तो करंट अफेयर का कोई जानकारी उसमें दिया नहीं गया है। इसलिए मुझे थोड़ा-सा डाउट, और आधिकारिक वेबसाइट पे कहीं है नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि अभी जो आप मैथ लगा रहे हैं, तो मैथ को फ़ोकस कीजिए, और हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़िए, और सीडीपी भी पढ़िए। यदि ये विषय से कह रहे हैं तो सीडीपी हो सकता है हट जाए, लेकिन प्राइमरी में सीडीपी हटना अभी तो नहीं लगता। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एकेडमिक हटाने की बात कर रहे हैं। एकेडमिक हटाने की बात कर रहे हैं। तो एकेडमिक हटाने का मतलब ये हुआ कि यदि ये एकेडमिक हटता है, तो जो है शिक्षा मित्रों को भारांक भी देने के लिए कहे हैं, तो ये विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए एकेडमिक हटने के बाद भी विवाद की स्थिति बनी रहेगी। तो आप इन सब बातों पे अभी ध्यान ना दीजिए, एकेडमिक हटेगा कि नहीं हटेगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एकेडमिक हटे कि ना हटे। और हाँ, आप यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या टीचिंग एग्ज़ाम के किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग स्फीयर 64 पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और पीडीएफ सीटेट से रिलेटेड जो पीडीएफ होता है, मैं हिमांशी मैम का, सचिन सर का, और सबका मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूँगा, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। तो टीचिंग स्फीयर आप हमारे चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और एकेडमिक हटाने के लिए आप देख सकते हैं कि सरकार
अभी कोई ऑफ़िशियल ये क्या बोलते हैं, ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आया है, तो आप जैसे ही अपनी पढ़ाई चालू करें, जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वैसा करते रहिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मैं अपडेट देता रहूँ। धन्यवाद।